मूवी की शुरुआत में हम लिन नाम की एक ब्राइट स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ एक स्कूल में गई हुई होती है। उसके फादर उस स्कूल के हेडमास्टर को बता रहे होते हैं कि लिन एक ब्राइट स्टूडेंट है और उसने प्रीवियस स्कूल में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। ये सुनकर हेडमिस्ट्रेस काफी खुश होती है और वो लिन को अपने स्कूल में वेलकम करती है और साथ ही उससे पूछती है, क्या तुम इस स्कूल में पढ़ने को लेकर एक्साइटेड हो? तो इस बात पर लिन उनको मना कर देती है। तो हेडमिस्ट्रेस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें स्कूल और यहाँ की पढ़ाई पसंद नहीं है? तब लिन उससे कहती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे फादर की इनकम बहुत कम है और उस स्कूल की फीस उनकी इनकम से बहुत ज्यादा है और उसके अलावा उसके बहुत से अलग अलग एक्सपेंसेस हैं जो कि मिलाकर 1.5 लाख होते हैं। तभी हेडमिस्ट्रेस उसको इंटरप्ट करते हुए बोलती है कि हमारे स्कूल की फीस तो सिर्फ 1,20,000 है। इस पर लिन उन्हें बताती है कि पेट्रोल और अदर एक्सपेंसेस को प्लस करने के बाद स्कूल की फीस 1.5 लाख रुपए हो जाती है। जब लिन ये सब कैलकुलेशन बिना किसी पेपर और कैलकुलेटर के कर रही होती है तो हेडमिस्ट्रेस को पता चल जाता है कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम्हें इस स्कूल में स्कॉलरशिप दी जाती है और अब तुम बिना किसी टेंशन के इस स्कूल में पढ़ सकती हो, जिस पर लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जब फर्स्ट डे लिन अपने स्कूल में पहुंचती है तो उसकी मुलाकात एक ग्रेस नाम की लड़की से होती है जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। ग्रेस पढ़ने में काफी वीक होती है और एक दिन उसे पेपर मिल जाते हैं जो वो लिन से सॉल्व करने के लिए कहती है। लिन क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाती है। अब जैसे ही पेपर सामने आता है तो लिन समझ जाती है कि ये पेपर आउट हो चुका है और ये पेपर उसी टीचर ने आउट किया था जो कि बच्चों को पर्सनल क्वेश्चन दे रहा था और उनमें ग्रेस भी उसकी स्टूडेंट थी। उसको पूरा पेपर समझाने के बाद भी ग्रेस को लिन की कोई भी बात समझ में नहीं आई थी और वो पेपर में कुछ नहीं कर पा रही होती है, जिस वजह से ग्रेस को काफी टेंशन होती है। लिन ग्रेस की प्रॉब्लम समझ जाती है और वो अपने सभी क्वेश्चन को मार्क करने के बाद एक इरेजर पर उन सभी क्वेश्चन के आंसर लिखकर अपने जूते के अंदर रखकर उसे ग्रेस की तरफ पास करती है। जैसे ही वो जूता ग्रेस के पास पहुंचता है तो वो इरेजर को निकालकर उससे सभी आंसर को कॉपी कर लेती है। अब लिन के पास उसका जूता नहीं होता है, इसलिए ग्रेस उसका जूता उसे पास कर रही होती है, लेकिन वो जूता भी रॉ के बीच में चला जाता है। इससे पहले कि वो टीचर मुड़कर देख पाता तभी लिन खड़ी हो जाती है और अपने शूज को पहनते हुए अपने आंसर शीट को सबमिट करने के लिए पहुंच जाती है। इस तरह से वो चीटिंग करते हुए बच जाती है। जैसे ही ग्रेस क्लासरूम से बाहर आती है तो वो बेहद खुश होती है और वो ये सब बातें अपने बॉयफ्रेंड पेट को बता रही होती है और पास में ही लिन भी होती है। पेट उसको काफी खुशी से कांग्रेचुलेट करता है और साथ ही वो लिन को कुछ पैसे ऑफर करता है, लेकिन लिन पैसे लेने से मना कर देती है क्योंकि वो तो ग्रेस को अपना दोस्त मानती थी और उसकी सिर्फ मदद कर रही होती है। इसके बाद लिन अपने घर जाती है और वो दिखाती है कि उसकी स्कॉलरशिप होने के बावजूद भी उसके फादर स्कूल की फीस भर रहे होते हैं और अब उसे अपने फादर की बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है, इसलिए वो अब पैसे लेने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन पेट लिन से मिलने आता है और लिन को बताता है कि उसके 5 दोस्त हैं और वो हर पेपर के लिए उसे 3,000 देने के लिए तैयार हैं, जबकि उस सेमेस्टर में 12 पेपर थे और एक पेपर के उसे 3,000 और 5 लोगों से मिलने थे, जिसकी वजह से उसके पास लाखों रुपए हो सकते थे और देखते ही देखते उसके अकाउंट में 2.5 लाख आ जाते हैं। अब लिन चीटिंग करने का तरीका बताने के लिए सबको अपने घर बुलाती है और वो अपने पियानो टेक्निक से ABCD करके सबको उंगलियों का इशारा समझा रही होती है। अब इनके स्कूल में बैंक नाम का एक लड़का आता है जो कि लिन की तरह ही ब्राइट स्टूडेंट था। तभी उस ग्रुप का एक लड़का बैंक के पास आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट के 3,000 दूंगा अगर तुम मुझे चीटिंग करवाओगी तो, जिसके लिए बैंक उसे मना कर देता है। और ये उसी ग्रुप का लड़का था जिसने लिन को 3,000 रुपए पर सब्जेक्ट दिए थे, लेकिन उसे पियानो टेक्निक चीटिंग समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उसने बैंक को ये प्रपोजल दिया था, लेकिन बैंक ने ऐसा करने से मना कर दिया। पेपर का दिन आ जाता है और यहाँ पर इन्हें एक न्यूज मिलती है कि अब पेपर को 2 सेट में दिया जाएगा, कुछ लोगों को सेट ए और कुछ लोगों को सेट बी। ये सुनकर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब चीटिंग करना इनके लिए बेहद मुश्किल होने वाला था, लेकिन फिर भी ये अजीब तरीका निकाल लेते हैं। लिन के पास सेट बी आता है और वो उसे बहुत जल्दी सॉल्व करके सभी लोगों को जिनके पास भी सीरीज थी उनके आंसर बताने लगती है और उसके फिंगर्स की मदद से ये सब लोग अपने आंसर टिक कर रहे होते हैं और उस ग्रुप के बच्चे जिनके पास सेट बी था वो सभी आंसर को ठीक करने के बाद एक साथ जाकर अपनी एग्जाम टीचर को पेपर सबमिट करने लगते हैं। और इतने सारे बच्चे टीचर के सामने आ जाने की वजह से लिन अपने पास में बैठे उसी ग्रुप के एक लड़के की सेट ए को उठा लेती है और वो उसे सॉल्व करने लग जाती है। इसे सॉल्व करने के बाद वो इस सीरीज के बच्चों को सभी आंसर अपनी फिंगर टिप्स पर बता रही होती है और उसे ऐसा करते हुए बैंक देख लेता है। सभी लोग आंसर टिक तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बगल में बैठा हुआ लड़का उससे कहता है कि तुमने अपनी आंसर शीट पर अपना नाम नहीं लिखा है, क्या मैं वहां पर अपना नाम लिख दूं? जिसके बाद लिन उससे कहती है कि नहीं, वहां पर तुम किसी का भी नाम मत लिखना, न मेरा और ना ही तुम अपना।
और बिना नाम लिखे ही वो अपनी आंसर शीट को वहां सबमिट कर देती है। तभी एक बच्चा बाहर लिन के पास आता है और वो लिन से कहता है कि तुमने अपने आंसर पेपर पर अपना नाम नहीं लिखा है, इसलिए तुम्हें हेड मिस्ट्रेस अंदर बुला रही है। ये सुनकर लिन काफी डर जाती है और उनके सामने जाती है तो हेड मिस्ट्रेस कहती है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुमने लोगों को चीटिंग करवाई है, जिस पर वो उन्हें मना करती है कि मैंने किसी को चीटिंग नहीं कराई है। तभी हेड मिस्ट्रेस उसके और बगल वाले लड़के की पेपर सीरीज देखने लगती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि लिन के पास सेट ए आया था और बगल वाले लड़के के पास सेट बी था। इससे क्लियर हो जाता है कि लिन चीटिंग कैसे करवा सकती है और वो बैंक से कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, जिस पर बैंक उससे कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, क्योंकि इस लड़के ने मुझसे भी मदद मांगी थी और उसके बदले उसने मुझे पैसे ऑफर किए थे। जब मैंने इसकी मदद से मना कर दिया तो इसने लिन का सहारा लिया और अब हेड मिस्ट्रेस लिन को बाहर जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी उसकी नजर उन दोनों पेपर पर पड़ती है तो वो देखती है कि लिन ने दोनों सीरीज के पेपर को सॉल्व किया है। तभी हेड मिस्ट्रेस उसे रोकती है और उससे पूछती है कि जब तुम्हारा पेपर सेट बी था तो तुमने इस सेट ए को क्यों सॉल्व किया हुआ है। इस पर बैंक उनसे कहता है कि पैसे की वजह से। ये सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आता है और तभी हेड मिस्ट्रेस लिन के फादर को बुला लेती है और उसके फादर को बहुत बुरा भला कहती है और उसकी स्कॉलरशिप को भी कैंसिल कर देती है। साथ ही उसे बताती है कि अब वो फर्दर स्टडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम सिर्फ एक को ही यहाँ से बाहर भेजेंगे और उसका नाम है बैंक, और लिन को इस कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। ये सुनकर लिन को काफी बुरा लगता है और अब वो घर पर आ जाती है, जहाँ पर पहुंचकर उसके फादर उसे काफी बुरा भला कहते हैं और उससे सारे पैसों को वापस करने के लिए कहते हैं। साथ ही जो उसके पैसे से उन्होंने एक शर्ट पहनी थी वो भी उसे उतार देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उन बच्चों की काउंसलिंग हो रही होती है। उनसे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। शायद उन्होंने कोई ऐसे पेपर में धांधली की थी जो कि बहुत बड़ा पेपर था। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेस पेट के पेरेंट्स से मिलती है और वो लोग काफी खुश थे और वो ग्रेस से कहते हैं कि तुम्हारे साथ रहते हुए पेट पढ़ने में बहुत अच्छा हो चुका है, इसलिए हम पेट को स्कॉलरशिप पर बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं और साथ ही अगर तुम भी उसके साथ वो एग्जाम निकाल लेती हो तो हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए स्पॉन्सरशिप करेंगे और साथ ही हम तुम्हारी शादी भी एक दूसरे से करवा देंगे। ये सुनकर ग्रेस काफी खुश हो जाती है और वो पेट से कहती है। अब ग्रेस और पेट लिन की मदद लेने के लिए उसके पास जाती है और उससे कहती है कि हमें वो एग्जाम निकालना है, लेकिन लिन उससे ऐसा करने से मना कर देती है। कुछ दिनों बाद लिन के दिमाग में ख्याल आता है और वो हाँ कर देती है, क्योंकि ये पेपर तो एक ही दिन होने वाला था, लेकिन हर कंट्री का टाइम जोन अलग होने की वजह से सबसे पहले ये पेपर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाला था और लिन थाईलैंड में रहती थी। लेकिन इसके बावजूद वो एक प्लान बनाती है कि मैं जल्दी ही क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी और उन्हें लर्न करके फोन से मैसेज सेंड करूंगी और साथ ही उन मैसेज को आगे बच्चों तक भेजना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिसके लिए वो लोग पेंसिल के बारकोड से उसे करने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वो पेंसिल पर उतने आंसर लिखेंगे जिसमें डार्क लाइन का मतलब होगा ए। इसी तरह डी ऑप्शन तक करना है। लिन ने इस चीटिंग के लिए और भी बच्चों को ऐड कर लिया है और साथ ही वो कुछ हिस्सा पेट ग्रेस दोनों को भी ऑफर करती है, लेकिन ये बात बताती है कि मैं आधे क्वेश्चन ही सेंड कर सकती हूँ, इसलिए इस काम के लिए हम दोनों लोगों की जरूरत है, जिसके लिए बैंक बहुत सही रहेगा। अगर बैंक मान जाता है तो ये प्लान आगे एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हम इस प्लान को यहीं पर कैंसिल कर देंगे। हम देखते हैं कि उसी रात को बैंक पर कोई हमला करता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारकर गार्बेज में फेंक देता है। बैंक बहुत ही बुरी हालत में होता है और वो ये सब अपनी माँ के लिए कर रहा था। उसकी माँ लॉन्ड्री का बिजनेस करती थी और वो बहुत ही मुश्किल से उसको पढ़ा रही होती है। इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि आज उसका स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम छूट चुका है। ये सुनकर बैंक बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी लिन उसके पास पहुंचती है और उसे ऑफर देती है कि तुम अपनी इस एंट्रेंस एग्जाम को दोबारा दे सकते हो और एक प्राइवेट कॉलेज से अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हो और इसके लिए तुम्हें हम फंड करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। बैंक लिन से पूछता है कि मुझे क्या करना है, तो वो उसे चीटिंग के बारे में सब कुछ बता रही होती है। पहले तो बैंक मना कर देता है, लेकिन अपनी माँ की हालत देखकर वो इसके लिए हाँ कर देता है और अब ये लोग चीटिंग की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से इन्हें चीटिंग करनी है और अगर ये चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो इन्हें किस तरह का झूठ बोलना होगा। इस तरह की ही रिहर्सल कर रहे होते हैं। तभी एक दिन जब ये रिहर्सल कर रहे होते हैं तब पैट से पूछा जाता है कि तुम चीटिंग क्यों कर रहे थे, तो पैट बताता है कि मेरी और बैंक की नहीं बनती, इसलिए ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। और ये मुझसे इसलिए चिढ़ता है कि उसे लगता है कि उस दिन मैंने इसको मारा था और उसके बाद इसे गार्बेज में फेंक दिया था। ये सुनकर बैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करता है। इसके पीछे ये कारण था कि बैंक ने सबको ये बताया था कि उसे बहुत मारा गया, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि उसको गार्बेज में फेंक दिया गया था। और ये बात पेट को कैसे पता चली?
तो अब बैंक समझ जाता है कि ये सब पेट नहीं कराया है। लिन बैंक को शांत करने की कोशिश करती है और काफी समझाती है कि इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी बैंक वहां से चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से वापस आता है और लिन से कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और हम अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं। और इसके बाद पेट अपना शेयर पूछता है, जिसमें लिन उसे बताती है कि तुम्हें 10 लाख मिलेंगे। तभी वो फिर से लिन को काउंटर क्वेश्चन करता है कि तुम्हें इसके बदले कितने मिल रहे हैं। तो वो कहती है कि 20 लाख। अब ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ने लग जाती हैं और उस एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ जाती है और ये दोनों टीम एग्जाम देने के लिए सिडनी पहुंच जाती हैं। और अब एग्जाम 4 चरणों में शुरू होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन थे और 45 मिनट में उन्हें सॉल्व करना होता है। ये जल्दी से उसको सॉल्व करने लगते हैं और उन्हें एग्जाम के बीच में वो 10 मिनट का समय मिलता है, जिसमें वो दोनों वॉशरूम जाते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपने फोन को पहले ही रैप करके फ्लैश टैंक के अंदर डाल दिया था और लिन फोन निकालकर उसमें आंसर्स टाइप करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम बैंक को देखते हैं, वो अपना फोन तो निकालता है लेकिन वो आंसर टाइप नहीं कर रहा होता, बल्कि एक ग्रुप मैसेज डालता है कि मुझे चीटिंग के बदले 10 लाख चाहिए और वो भी मुझे अभी चाहिए। सभी बच्चे डर जाते हैं और उनमें से एक लड़की कहती है कि मेरे पास अभी 4 लाख और है, मैं तुम्हें सेंड कर रही हूँ। और जैसे ही पैसे बैंक के अकाउंट में पहुंच जाते हैं तभी वो अपना आंसर लिखकर डाल देता है। अब हम देखते हैं कि पेट और ग्रेस बहुत सारी पेंसिल लेते हैं और उन पर बारकोड की भाषा में सभी आंसर लिखकर पेंसिल पर लगाकर और उन बच्चों की तरफ पहुंचा रहे होते हैं जिनसे इन लोगों ने पैसे लिए थे। और इनके लिए उन्होंने काफी सारे बाइकर्स भी हायर किए थे जो कि पेंसिल को सबके पास बहुत जल्दी पहुंचा सके। इसके बाद इनका दूसरा पेपर शुरू हो जाता है और इस पेपर को भी ये सॉल्व कर लेते हैं। और जैसे ही पेपर खत्म होता है तो ये दोनों फिर से वॉशरूम यूज करने जाते हैं। वहां पर ये दोनों आंसर लिख रहे होते हैं, तभी वहां पर सुपरवाइजर आ जाता है और वो बैंक को बाथरूम से निकलने के लिए कहता है क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। लेकिन बैंक काफी डर जाता है, लेकिन फिर भी वो सभी आंसर को भेज अपनी सभी मैसेज डिलीट कर देता है। और जैसे ही वो उठने वाला होता है तभी फ्लश टैंक का ढक्कन नीचे गिर जाता है और वो टूटा हुआ टुकड़ा सुपरवाइजर के पास आता है, जिससे उसे शक हो जाता है और वो उसके बाथरूम के अंदर घुस जाता है। बैंक ने अपने फोन को फ्लश किया था लेकिन वो ठीक से फ्लश नहीं हो पाता, तो उसे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, उसके बाथरूम के बाहर भी एक सुपरवाइजर होती है जो फिर से बाहर आने के लिए कहती है। लिन भी सभी क्वेश्चन का जवाब दे देती है, लेकिन अब उसके पास छुपाने के लिए समय भी नहीं होता और वो अब छुपा नहीं सकती क्योंकि सुपरवाइजर को भी उस पर शक हो चुका था। इसलिए वो अपने फोन को अपने ही शूज में छुपा लेती है, लेकिन उसे पता था कि अगर वो फिर से रूम के अंदर जाएगी तो उसकी चेकिंग की जाएगी और वो पकड़ी भी जा सकती है। इसलिए वो पानी पीने के लिए जाती है और वाटर मशीन के नीचे अपने फोन को छिपाकर फिर से अपना एग्जाम हॉल में पहुंच जाती है। अब वो काफी डर रही होती है क्योंकि बैंक पकड़ा गया और उसी डर की वजह से वो पेपर के आंसर लर्न नहीं कर पाती। तभी वो अपनी फिंगर चलाने लगती है तो उसको अपने पियानो क्लास के बारे में याद आने लगता है और वो जल्दी ही आंसर लर्न कर लेती है। और अब उसके पास टाइम कम था, इसलिए वो अपनी सीट पर ही वॉमिट कर देती है। इतना कहकर वहां से बाहर आती है और अपने फोन में उन आंसर्स को टाइप करते हुए भागने लगती है। हम देखते हैं कि सुपरवाइजर भी उसे ढूंढने लगता है। तभी जब सामने से सुपरवाइजर आ रहा होता है तो लिन एक रूम में छुप जाती है और इसके बाद वो बाहर की तरफ जाती है। वहां पर उसे एंड एग्जिट लिखा हुआ मिलता है। वो जानती है कि उसके पीछे सुपरवाइजर आ रहा है, इसलिए वो एक फूड शॉप पर जाती है, बहुत सारा खाना खा लेती है और उस खाने को अपने मुंह में ठूस लेती है और फोन को पास में खड़ी उस लेडी के बैग में डाल देती है। अब जैसे ही सुपरवाइजर उसके पास आने वाला होता है तभी वो फिर से उल्टी कर देती है और जब वो पूछता है तो वो कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए मुझे वहाँ से बाहर आना पड़ा। अब उसकी हालत को देखकर वो समझ जाता है कि ये चीटिंग नहीं कर रही थी क्योंकि ना तो उसके पास फ़ोन था और दूसरा उसने वॉमिट कर दी थी। जब लिन अपने आंसर टाइप करके भेज रही थी तभी उसके बारे में पूछते हुए लिन के फादर पेट और ग्रेस के पास आ जाती हैं और कहते हैं कि लिन कहाँ है और क्या तुम लोग अभी भी चीटिंग का प्लान बना रहे हो। तभी पेट के फोन पर लिन के मैसेज आ रहे होते हैं और उसके फादर फोन चेक करने ही वाले होते हैं। तभी ग्रेस और पेट बचने के लिए कह देते हैं कि बैंक और लिन का अफेयर चल रहा है और ये दोनों कोई एग्जाम देने नहीं गए हैं बल्कि एक दूसरे के साथ घूमने गए हैं और वो बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। अब पेंसिल पर बारकोड की हेल्प से आंसर लिखकर सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करके उन्हें एग्जाम हॉल तक बाइकर्स की हेल्प से पहुंचा दिया जाता है। सभी बच्चे पास हो जाते हैं और दूसरी तरफ लिन थाईलैंड पहुंच चुकी होती है और उसे वहां पर ग्रेस मिलता है जो बहुत खुश थे। तभी लिन उसको बताती है कि बैंक पकड़ा गया है, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं बताया और सारा इल्जाम उसने खुद पर ले लिया, इसलिए उसे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और साथ ही मैंने भी पेपर पर वॉमिट कर दी थी, इसलिए मैं भी पास नहीं हो सकती। अब ये कहकर वो काफी दुखी होती है। तभी वहां पर लिन के फादर पहुंच जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं बताया जो भी सब कुछ चल रहा है।
लिन काफी डर जाती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम और बैंक एक दूसरे से प्यार करते हो तो मुझसे क्यों छुपाया? तुम ये बात मुझसे बता सकती थी। तुम और बैंक दोनों घर चलो, हम आगे की बात वहीं करेंगे। ये बात सुनकर लिन काफी इमोशनल हो जाती है और ये सोचकर कि उसके डैड इतने अच्छे हैं और उसने इतना कुछ छिपाया है, वो उन्हें गले लगाकर रोती है और सारी बात अपने डैड को सच बता देती है। अब हम देखते हैं कि उस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका होता है और सभी बच्चों को 1460 नंबर आते हैं, यानी सभी लोगों ने एक जैसे आंसर लिखे होते हैं, तो इसलिए सबको बराबर नंबर मिलते हैं। सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन अब लिन उन पैसों को लेने से मना कर देती है, जिस पर सभी लोग कहते हैं कि कम से कम तुम्हें अपने पैसे तो ले लेने चाहिए। लेकिन लिन मना कर देती है और बैंक अपने 2 मिलियन ले चुका होता है और अब ये बात उनके स्कूल तक भी पहुंच जाती है और लिन और बैंक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसलिए लिन एक स्कूल में मीडियम सैलरी पर पढ़ाने लगती है और साथ ही अपने फादर के साथ अच्छा टाइम बिता रही होती है। तभी एक दिन बैंक का मैसेज लिन को पहुंचता है और वो उसे अपने घर बुलाता है। लिन जैसे ही बैंक के घर पहुंचती है तो वो उसके घर में बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स देखती है, जो कि उसने अपनी माँ के लॉन्ड्री के बिजनेस के लिए मंगाई थी ताकि उनका काम आसान हो सके। बैंक लिन से कहता है कि हमने एक एग्जाम में चीटिंग कराई और हमें इतने सारे पैसे मिले। इसी तरह पैट एंड सेट नाम के भी एग्जाम होते हैं। सोचो, अगर हम उन एग्जाम को भी सॉल्व करने लगे तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। बैंक जो कि इतना अच्छा स्टूडेंट था, अब वो पैसे के लिए बिगड़ चुका है। लिन उसका साथ देने से मना कर देती है तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि मैं सबको बता दूंगा कि तुमने उन बच्चों को कैसे पास कराया। लिन बिना डरे कह देती है कि जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी बाहर जाकर कुछ सोचने लगती है और ये मूवी का बहुत सस्पिशियस सीन होता है, क्योंकि इसके बाद लिन अपने घर जाती है और डैड को सब कुछ बता देती है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी होगा मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। और अब हम लिन और उसके फादर को एक इन्वेस्टिगेशन रूम के बाहर देखते हैं, यानी बैंक ने सब कुछ सच बता दिया है, इसलिए सभी से पूछताछ हो रही होती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।